अगर तो कोई इंसान है तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना फ्रेजाइल किस्म का आपने छत देखा होगा, कितना कमज़ोर सा है और उसके ऊपर कोई इंसान उसके ऊपर चल सकता है। अगर चलता तो आवाज़ ज़रूर आती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह जी सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक देते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे और अगर आपका दिल चाहे तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज शायद थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए क्योंकि मेरे पास 3 क्लिप हैं और एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आई है। वो क्या था कि टीम की तरफ से जो मैंने रिव्यू किया था इनके लेटेस्ट एपिसोड को अपनी पिछली वीडियो में, और जो क्लिप हैं पहले वो मैं आपको बता दूं कि एक क्लिप, जो पहला क्लिप है वो डर द फियर, एक नई टीम है पाकिस्तान से है और उनका क्लिप है। उन्होंने मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि मेरी किसी वीडियो में कमेंट किया था और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैंने उनकी किसी भी वीडियो को रिव्यू करूं। दूसरा जो क्लिप है वो बीडी घोस्ट हंटर, बांग्लादेशी एक चैनल है, उनका क्लिप है। आप लोगों की तरफ से किसी दोस्त ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि उनके चैनल को किसी भी वीडियो को मैं रिव्यू करूँ, एक उनका क्लिप है। तीसरा जो क्लिप है वो क्या है, सजाद भाई का जो लास्ट संडे को एपिसोड आई थी, किसी हॉन्टेड फैक्ट्री को उन्होंने विज़िट किया था, एक वो क्लिप है। क्लिप स्टार्ट करने से पहले जो बात कर लूँ, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ। वो क्या था कि टीम की तरफ से आई है। जो मैंने रिव्यू किया लास्ट टाइम अपनी लास्ट वीडियो में, वो जो मैंने सवालात उठाए, जो बातें की, वो दैट्स व्हाट आई फेल्ट, दैट्स व्हाट आई थॉट। ऐसा कोई नहीं था कि मेरा कोई उनके साथ कोई पर्सनल इशू हुआ हो या कोई ऐसी कोई चीज़ हो, लेकिन जो मुझे कमेंट्स आए, आप लोगों का फीडबैक आया, कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि शायद इनको कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं उस टीम के साथ। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादती है। किसी भी टीम के साथ कोई पर्सनल इशू नहीं होना चाहिए। आप हाँ, काम के हवाले से आप काम को आप लेके सवाल उठा सकते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, और एक्टिविटी टू एक्टिविटी आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल इश्यूज़ होना ये मेरे हिसाब से ज़्यादती है किसी भी टीम के साथ। सेकेंडली ये है कि थैंक यू वेरी मच। वो क्या था कि टीम के आप लोगों ने यू चोज़ टू कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्लेन द थिंग्स दैट आई रेज्ड। और क्योंकि आप ये भी कर सकते थे कि आप मुझे स्ट्रेट वे मना करते थे कि यार हमारे चैनल को आप रिव्यू ही ना करें। आपने बुरा नहीं मनाया और आपने बड़े दिल के साथ आपने चीज़ों को पॉजिटिवली लिया और आके एक्सप्लेनेशन दी। हालांकि कुछ ऐसी टीम्स हैं जिनको मैंने अपने वीडियोस में 1-2 दफ़ा रिव्यू किया और उन्होंने मुझे मना कर दिया, मैं टीम का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को रिव्यू ना करें। अच्छा, वो एक्सप्लेनेशंस क्या हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो मैंने सवाल उठाया कि जब वो टिन पड़ा होता है शेड के ऊपर, वो पहले हिलता है, उसके बाद पीछे से असद भाई के पास से पीछे से आता है उड़ता हुआ। तो वो मैंने सवाल उठाया कि चांद भाई के पास कैमरा था, वो चांद भाई की फुटेज कहाँ है, उन्होंने फुटेज वो अपनी क्यों नहीं डाली। दूसरा मैंने इसी से मिलता जुलता जो एक एक्टिविटी हुई कि असद भाई के ऊपर अटैक होता है, कोई मेटल का रॉड आके उनकी बैक के ऊपर लगता है और असद भाई के पास भी कैमरा होता है, उनकी फुटेज भी मिसिंग थी वहाँ से। तो एक्सप्लेनेशन ये आई है कि ये बताया है कि वो जो फुटेज थी वो वाइल दे वर एडिटिंग उन्होंने उसको ऐड किया और उनसे गलत की प्रेस हो गई, जिसकी वजह से वो क्लिप जो था वो वहाँ से डिलीट हो गया और उनको पता भी नहीं था ये कैसे डिलीट हो गया। और उन्होंने जब इसको एक्सपोर्ट करने लगे अपना प्रॉपर, वो जब एडिटिंग कर चुके और उनको उस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करने लगे, तो वहाँ से जब उन्होंने देखा तो वहाँ से वो मिसिंग था और कुछ वो कर पाते, इट वाज टू लेट, उन्होंने वहाँ से वो उसको रिकवर भी नहीं कर पाए और ये रीज़न थी। तो ये ऐसा हो सकता है कभी कभार मुझसे भी कभी कभार गलती हुई है कि मैं एडिट करते हुए कुछ गलत की प्रेस हो गई तो आपकी वो जो है वो क्लिप जो है वो डिलीट हो जाता है। और जो फ़ोन के अंदर रिकॉर्डेड होता है, आप पहले ही थोड़ा सा वाइजली नहीं सोचते और आप फ़ोन से पहले डिलीट कर देते हैं कि मेरे पास कंप्यूटर में आ गया है तो क्या ज़रूरत है मेरे पास फ़ोन में रखने की, तो आप वहाँ से फ़ोन से डिलीट कर देते हैं। तो जब आप कंप्यूटर में जाते हैं तो जब गलत की प्रेस हो गई तो वहाँ से भी डिलीट हो गया, तो दोनों जगहों से रिकवर करना मुश्किल हो गया। तो ये रीज़न हुई। और दूसरा मैंने जो तीसरा क्वेश्चन उठाया था कि वहीं जब चांद भाई खड़े हैं तो चांद भाई को टिन हिलता हुआ वहाँ से उठता हुआ नज़र क्यों नहीं आया। और सिमिलरली
असद भाई असद भाई ने जब उस रूम के अंदर कैमरा प्लेस किया तो वहाँ पे असद भाई को वो चीज़ क्यों नहीं नज़र आई, वो चेयर जो हिलती हुई कॉर्नर में हिली तो वहाँ पे वो उनको नज़र क्यों नहीं आई। तो एक्सप्लेनेशन ये आई कि जो कि मैंने मिस कर दी, मुझे ऐसा सोचना चाहिए था। ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि जब आप किसी लाइट में, बहुत ब्राइट लाइट हो, एलईडी लाइट, आप उसके को फेस कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो और कुछ मोमेंट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए अगर आप दाएं बाएं देखें तो आपको बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, आपकी आइज़ जो हैं ब्लाइंड फोल्डेड हो जाती हैं। तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल ब्लाइंड फोल्डेड से हो गए हम, और जिसकी वजह से वो ना वो चेयर नज़र आई हिलती हुई और ना वो टिन नज़र आया। और मेरे हिसाब से दैट मेक्स एब्सोल्युटली सेंस, और बिल्कुल ये सेंस बनती है। और ये था जी अगर उनकी तरफ से एक्सप्लेनेशन। और अगेन मैं अप्रिशिएट करूँगा टीम को कि उन्होंने आके एक्सप्लेनेशन दी। थैंक यू वेरी मच। और जो क्लिप है, जो पहला क्लिप है वो मैं स्टार्ट करता हूँ, डर द फियर, और उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए मिलके क्लिप देखते हैं। अच्छा ये दरख्त हिला है। अच्छा पहले पैन करो यार, पैन क्यों नहीं कर रहे आप? और इतना अंधेरा है, कौन है? इतना डार्क है यार, देखे। चार पाँच बड़ी अच्छा चार पे हिली है, चार पैन करो यार लेफ्ट की तरफ। यहाँ पर कोई आदमी कोई भी मौजूद भाई ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिखाने की ज़रूरत है कि आपके पास तीसरा बंदा नहीं है। आप कैमरा पैन करें आपने शायद पहले देखी। तो पता चलेगा कि क्या कोई तीसरा बंदा है या नहीं। ये हम डिसाइड करेंगे या व्यूअर्स डिसाइड करेंगे। आवाज़ सुनी आपने? चलने की आवाज़ अच्छा आप कह रहे हैं चलने की आवाज़ आई है। किचन है उस दिन भी हमने दिखाया था। अरे मैं इसका रिजल्ट दोबारा करवा। ठीक है, आपने कहा चलने की आवाज़ आई है, तो चले देखते हैं क्या है अंदर क्या है। ये चलो जी, आपने कहा चलने की आवाज़ आई है, तो कुछ चीज़ गिरी हुई है नीचे यार। अभी बाइक से बात है। लेकिन आप ये तकरीबन कैमरा यार डोर के पीछे पहले दिखाओ यार। आप पहले उधर चले गए हैं और उधर दिखाने लग गए हैं। दिखा दे दिखा दे। अरे भाई इधर इधर। अच्छा यहाँ पे आप नोट करें, ये जो कैमरे के सामने है भाई जो हैं होस्ट हैं, वो दूसरी तरफ है, और ये लाइट वहाँ से आ रही है, किसी और साइड से आ रही है। और ये देखिए यहाँ पे खड़े हैं। ये क्या चीज़ है? ये क्या रुके रुके अली भाई। बाल है, कुछ नजर आया। यार ये बाल है अली भाई रुके। ना, हाथ मत लगाए, हाथ मत नहीं लगाए। इसको मैं आता हूँ। यार ये तो बाल है। सुभान अल्लाह अकबर। अच्छा ये पीछे कपड़े हैं, कपड़ में भी ये नोट कीजिएगा। अरे ये क्या? ओह वो वही बाल और वही चादर। यार यार अल्लाह अकबर। यार यार मुझे लगा जैसे कपड़े मैंने नजदीक से देखा यार, उसके इतने बड़े बाल थे यार। अच्छा जी ये था जी क्लिप डर द फियर का। सबसे पहले जी मैं टीम को कहूँगा कि यार आप लोग काइंडली आप एक बेहतर लाइट लें। बल्कि मैं कहूँगा कि आप तो लाइट यूज़ ही नहीं कर रहे, आपने सिर्फ अपने कैमरे की, अपने फ़ोन की सिर्फ फ्लैश ऑन किया हुआ है और उससे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और फिर उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके चैनल को प्रमोट किया जाए। आपको चैनल को प्रमोट करने के लिए आपको पहले तो अपनी लाइटिंग ठीक करनी है, आपकी अपनी वॉइस ठीक करनी है, ऑडियो ठीक करनी है, और दूसरा आपको अपना जो कैमरा पैनिंग है वो ठीक करना है। आप बहुत सी जगहों पे आपने कैमरा पैन नहीं किया, और आपने, मुझे लगा कि आपने इंटेंशनली ऑन पर्पज़ आप कैमरा मूव नहीं कर रहे, बहुत लेट मूव कर रहे हैं, पैन कर रहे हैं। और वो जो कबर्ड के अंदर कोई चीज़ बैठी हुई आपने अपेरेंटली शो किया कि कोई चीज़ है, कोई मखलूक है। तो इससे पहले जो आपको बाल चेयर के ऊपर आपने दिखाया कि चेयर के ऊपर किसी के बाल पड़े हैं, ऑब्वियसली आपने किसी से हेयर ड्रेसर से, किसी बार्बर से आपने वहाँ से बाल ले लिए और वहाँ से बाल ला के आपने वहाँ पे रखे हैं। और वो चादर जो पड़ी थी रेड वाली, वही चादर वो नज़र आती है, उसकी वो जो पायल पड़ी थी कपड़ों की उसके ऊपर आपने, मुझे ऐसा लगा कि उसके ऊपर डाल दिया, और वो जो बाल पड़े थे वो पूरे बाल उधर रख दिए जाके, और अपेरेंटली ये जाहिर किया कि ये कोई मखलूक है। नॉट गुड इनफ यार, नॉट गुड इनफ। आपको बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप प्लीज़ काइंडली आप इस तरह के स्टंट्स ना करें, इस तरह की चीज़ें ना करें, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें तो मैं क्या, बहुत से एक छोटे से 15-20 साल के बच्चे को भी पता चल जाएंगी ये चीज़ें क्या हैं और किस तरह से हो रही हैं। लेकिन दिस पर्टिकुलर एपिसोड वाजंट गुड इनफ। दिस इज़ व्हाट आई थॉट और दिस इज़ व्हाट आई थिंक, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है किसी और को अच्छा लगे, किसी और को जेन्युइन लगे, लेकिन मुझे पर्सनली जेन्युइन नहीं लगा। हो सकता है आपके साथ जो ज़ाहिर है आप जो कैमरे में दिखा रहे हैं वो कुछ और है, जो आप रियल में देख रहे हैं कुछ और है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मुझे कैमरे में जो दिखा वो मैंने आपके साथ सामने रख दिया।
अच्छा जी, दूसरा क्लिप देखते हैं बीडी गोस्ट सेंटर, फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, ये लैडर हिला है। लैडर नीचे से लग रहा है मुझे हिली है। नीचे से पैन करें यार, नीचे दिखाएं। पूरा पैन करना चाहिए यार, दोनों पाँव दिखाएं इसके। और वो रूम पीछे जाके दिखाते हैं यार, वहाँ क्यों नहीं दिखाया? ब्रदर्स नॉट गुड इनफ। अब ये देखें, ठीक है, ये लैडर हिले आके। You should have gone inside that room again. This is the same room. You should have gone inside and showed. आपको अंदर जाके दिखाना चाहिए यार, not good enough. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mata है कुछ अल्लाह। पुश किया है किसी ने या पुल किया है किसी ने, कमर से पकड़ के ये जाके वो सीधे वो ईंटों के ऊपर लगे हैं जाके। ये काफ़ी जेन्युइन लगा मुझे, ये जो गिरना है ना इनका। अच्छा, ये अगेन यू शुड हैव गॉन इनसाइड एंड श्योर्ड अगेन। अच्छा, ये चौकी है, ये हिली है। कैमरामैन भी पास ही खड़ा है, नॉट क्लियर। आगे आपको वहाँ पे आपको फर्दर आगे जाके दिखाना चाहिए यार, आप नहीं दिखा रहे। आप नहीं दिखा रहे, यू आर नॉट शोइंग प्रॉपरली। ओके जी, ये था जी क्लिप। मुझे पता नहीं कि यार आप लोग उर्दू समझते हैं नहीं। मैं कोशिश करूँगा कुछ बातें इंग्लिश में आपको करने की, बताने की, और आई होप कि आप इंग्लिश तो ज़रूर समझते होंगे। जहाँ तक बात है मेरे आपकी लैंग्वेज समझने की, तो मुझे आपकी जो भी आप बोल रहे हैं मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। Anyway, in the first activity when the ladder was pulled towards you guys, I personally felt that the cameraman should have taken the closer shot to make sure there wasn't any string attached. However, I had a closer look, but I couldn't notice any string was attached. So I thought it was a genuine activity. But having said that, being an investigator, you should have investigated by going inside that room where the ladder was leaning on the wall. You should have gone inside that little room, and then again the same ladder was fallen off. You should have gone again inside that room and showed that nobody was there. I personally felt that it wasn't good enough in regards to your investigation. Being an investigator, I personally felt that you should have investigated how the activities are happening, आप इस तरह से हर एक्टिविटी को होना, मतलब इस तरह से होते हुए देख नहीं सकते। आपको ज़रूर आगे जाके पर्सनली वहाँ पे जाके आपको ज़रूर उस जहाँ से एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे एक तो कैमरा पैन करना चाहिए और वहाँ पे जाके आपको ज़रूर दिखाना चाहिए। And another thing I noticed, you should have had another camera, second camera you should carry all the time to get the better angle, to get the second view. बाकी overall आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी एफर्ट कर रहे हैं और इसी तरह करते रहिए। आपको अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की दे। लेकिन दिस इज़ व्हाट आई थॉट, दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट, और उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह अपने मज़ीद काम में बेहतरी लाएंगे। और दैट्स इट। और चलिए दूसरा क्लिप देखते हैं वो क्या है और उसके बाद डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, यहाँ लग रहा है कुछ है ताता इधर सामने। कौन? ओ सोहेल भाई के ऊपर कुछ चीज़ आई है। हम आपसे मिलने आए हैं, दोस्ती की नीयत से आए हैं। अच्छा, ये सोहेल भाई के पास जो कैमरा है उस नहीं लग रहा है कुछ है ताता इधर सामने। नहीं, सोहेल भाई के पीछे जो कैमरा है उसका व्यू है। अच्छा अच्छा।
ओह ये रॉड है प्रॉपर, ये देखे। ओह ये कहाँ से आया है, पता नहीं क्या बोला यार इसने। अच्छा जी, ये था जी क्लिप सजाद भाई का। लोकेशन ऑब्वियसली बहुत हॉन्टेड थी, काफ़ी पुरानी फैक्ट्री थी। जो चारपाइयाँ टूटी हुई पड़ी हुई थी, जो सेंटर से टूटी हुई थी, ये बड़ी हैरानी वाली बात थी कि हर चारपाई सेंटर से ही टूट जाती है। लेकिन हो भी सकता है टूट सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पुरानी चारपाई हो जाए तो अगर आप कोई आम बंदा भी उसके ऊपर बैठे और उसको रस्टी हो तो वो सेंटर से ही टूटेगी ऑब्वियसली, जो भी आप उसके ऊपर बैठेगा। और ये भी हो सकता है कि जिन्नात ने ही तोड़ी हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर इतनी एग्जैजरेशन की इसकी ज़रूरत थी। तो इसके अलावा जो सुहेल भाई के ऊपर अटैक हुआ वो एक रॉड जो आके लगा, जो कि बेसिकली एक चारपाई का ही एक पीस था टूटा हुआ, वो आके लगा, वो बड़ा खौफनाक था। और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने उसको थोड़ा सा रिवर्स करके देखा कि क्या ये फ्लोर के ऊपर ऐसी कोई चीज़ पड़ी थी पहले जब वो उधर वॉक करते हुए जा रहे थे, और फिर ये गिरा कहाँ से है, इसके कितना वो ऊपर से छत से कोई रास्ता बना हुआ है। तो मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए कि ये लोग ये जा रहे हैं और मैं टूटा हुआ है, वो वहाँ से ईज़िली कोई भी बड़ी चीज़ है वो आके गिर सकती है। और इसके अलावा आप नोट करें कि जब कोई चीज़ आके गिरती है तो ये शेडो सा नज़र आता है। ये शेडो जो है ये पता नहीं किस चीज़ का शेडो है। शेडो हो सकता है कि वो जो रॉड था, वो जो चारपाई आके गिरती है हो सकता है उसका शेडो, या ये भी हो सकता है कि वो वाकई कोई चीज़ कोई मखलूक हो जिसका शेडो वहाँ पे नज़र आया। लेकिन ये चीज़ मैंने नोट की और मोस्ट लाइकली वो उस रॉड का, उस चारपाई का जो पार्ट गिरता है उसी का शेडो हो सकता है, और डेफिनेटली उसी का होगा। और रही बात वो जो चारपाई जो उसका आके सुहेल भाई के ऊपर गिरता है, तो वो बड़ी हैरानकुन है, क्योंकि अगर तो कोई इंसान है तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना फ्रेजाइल किस्म का आपने छत देखा होगा, कितना कमज़ोर सा है, और उसके ऊपर कोई इंसान उसके ऊपर चल सकता है। अगर चलता तो आवाज़ ज़रूर आती, क्योंकि वो एक मेटल का था, मुझे लग रहा है कि वो मेटल का छत था, बड़ी पतली सी वो मेटल होती है और उसके ऊपर चलने की काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ भी आती है। तो इतनी भारी चीज़ को उठा के वहाँ पे और उठा के वॉक करके जाना और वहाँ पे फेंकना बड़ा मुश्किल काम है। मुझे तो बहुत जेन्युइन लगा ये, और बिल्कुल ही इनह्यूमन ऑब्वियसली था। और फिर उसके बाद जब वो कुछ पीस गिरते हैं कुछ वॉल की तरफ से, तो वो जो पीस गिरता है वो छत से टूट के, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद टीम जो है वो जाके वहाँ पे दिखाएगी और कुछ इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेगी कि ये कैसे गिरा है, मतलब किस तरह से ये गिरा है। लेकिन आप सजाद भाई और टीम जो है वो डर के बाहर भाग गए। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। वो मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि हम बहुत तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत दूसरी टीमों को भी कहते हैं कि यार आप लोग वहाँ से भागे क्यों, आपने वहाँ पे जाके कैमरा पैन क्यों नहीं किया, वहाँ पे जाके दिखाया क्यों नहीं। और हम लोग व्यूअर्स जो देखने वाले हैं, उनके सजाद भाई के फ़ैन हैं, जो वो क्या है कि फ़ैन है, हमने कभी ये सवाल इस टीम से नहीं उठाया कि यार आप लोग क्यों नहीं वहाँ पे पैन करते कैमरा, वहाँ पे जाके दिखाया क्यों नहीं। तो मेरे ख्याल से ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। मुझे ये पर्सनली फ़ील हुआ कि टीम को वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, दिखाना चाहिए था। हाँ, लोग कहेंगे कि यार वो डर गए थे कि कोई छत ना नीचे आके गिर जाए, तो भाई ऐसा डर तो दूसरी टीम्स के साथ भी होता है, वो भी यही काम कर रही होती हैं, उनको भी यही एक्सक्यूज़ होता है कि हम डर गए थे। तो मेरे हिसाब से ये गलत है। और बाजी दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, और आई होप कि यू वोंट माइंड। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और बस ये आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।